Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has taken a very strong stand against the Aurangzeb Fan Club. He has in fact vowed that he will not allow anyone to glorify the Mughal ruler known for his atrocities. And he will protect the Aurangzeb grave, but there will be no endorsement of those who glorify him. His statement was also backed by Deputy Chief Minister and Shiv Sena leader Eknath Shinde. Listen in. आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातोय की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही. हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे. आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे. काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं. पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही. त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो. ज्या भावना या शिवभक्तांच्या आहेत त्या भावनांचा आदर मी देखील करतो. कारण शेवटी औरंगजेब हा महाराष्ट्रावर चाल करून आला. त्याने अनेक मंदिरं तोडली, माता भगिनींवर अत्याचार केले आणि धर्मवीर संभाजी महाराजांचा अनन्वित छळ केला. 40 दिवस त्यांना हातपाय साखळदंडाने बांधून त्यांचे डोळे काढले, जीभ छाटली, त्यांची नखं कापली, अंगावरची कातडी सोडली. अत्याचार एवढे भयानक केले, परंतु छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांनी प्राणांचं बलिदान केलं, परंतु ते औरंग्यासमोर झुकले नाही. कौर्याची जी काय परिसीमा त्यांनी गाठली होती आणि अशा औरंग्याच्या आठवणी किंवा त्याच्या निशाणी या महाराष्ट्रामध्ये कशाला पाहिजे. ही भावना जी आहे ही या तमाम शिवभक्तांची, त्याचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांची भावना बरोबर आहे. त्यांची भावना जी आहे तीच माझी भावना आहे. And Vinod Bansal, who is the VHP national spokesperson, joins us on the broadcast. Mr. Bansal, well, there have been calls and protests by VHP and also Bajrang Dal today. Big protests happening against Aurangzeb's grave. Now we have the Chief Minister who has given a big statement and he has vowed that he will not let anyone glorify औरंगजेब. किसी को भी वो औरंगजेब का महिमा मंडन करने नहीं देंगे, कम से कम महाराष्ट्र में नहीं कर देंगे. लेकिन जो औरंगजेब की कब्र है उसका जो प्रोटेक्शन है वो करना पड़ेगा, वो एएसआई के संरक्षण में चूंकि है. कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, एएसआई की अपनी मजबूरी है. निश्चित रूप से देखिए, मैं साधुवाद देता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को, दोनों ने मिलकर के जिस तरह का बयान दिया है. निस्संदेह आज हमारा जो प्रदर्शन है वो सफल हुआ. और मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि अभी हम इस मामले में यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और निस्संदेह जो हम इस खबर को समाप्त करके रहेंगे. हमने आज जो है ना पूरे राज्यव्यापी प्रदर्शन करके सैकड़ों स्थानों पर ज्ञापन दिया और एक जनमत संग्रह किया एक तरह से, और संपूर्ण देश के लोगों को एक औरंगजेब जैसे आक्रांता, आतंकवादी और आताताई और क्रूर शासक के विरुद्ध जो है एक बड़ी आवाज बुलंद की है. संपूर्ण देश नहीं बल्कि पूरा विश्व हमारे साथ है. आज बजरंग दल ने जिस तरह के साहस का परिचय दिया और वहां पर जाकर के जिस तरह से उसको इस कब्र के विरुद्ध में, और जो कब्र का समर्थन करने वाले औरंगजेबी मानसिकता से जीने वाले लोग, जो औरंगजेबी लोग हैं बेसिकली, वो उनको भी एक बेनकाब करने का काम किया है. हमें सिर्फ कब्र ही नहीं बल्कि कब्र के साथ साथ हमें उस औरंगजेबी मानसिकता को भी समाप्त करना है देश से, जो कि बार बार औरंगजेब का नाम लेकर के अपने आप को उस औरंगजेब का गुलाम या औरंगजेब का वंशज या औरंगजेब को अपने को इंस्पिरेशन समझने वाले हैं. मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार औरंगजेब का न किसी हिंदू से न मुसलमान से किसी का कोई संबंध था ही नहीं.
वो विदेशी था, आक्रांता था, दुष्ट था और दानव था। वो उसने जिस तरह से हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और लगातार हमारे जो सांप्रदायिक जो दुर्भावना के साथ में मजहबी जो कट्टरता के साथ में उसने जो काम किया वो दुनिया को पता है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन आज का जो प्रदर्शन है वो वास्तव में एक सक्सेसफुल प्रदर्शन था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण समाज को एक करके और पूरी मराठा की भूमि को उस पवित्रता से की रक्षा करने के लिए एक संकल्प व्यक्त किया है। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम इस बात को लेकर के आज सफल रहे कि हमने जो है वो औरंगजेबी मानसिकता को बेनकाब किया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग उस औरंगजेब को अपना अनुयायी समझते हैं या औरंगजेब को अपना हीरो समझते हैं या औरंगजेब को अपना जो वंशज समझते हैं, ऐसी मानसिकता को भी समाप्त करना है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले, आपको याद होगा कि लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बोला था कि भाई हम जो है ना वो अब समय आ गया है कि गुलामी के प्रतीकों को हटाएं और न सिर्फ गुलामी के प्रतीकों को लेकिन गुलामी से भरी मानसिकता को भी हटाएं। तो देश भर में जहां भी ऐसे औरंगजेब, हुमायूं और बाबर और अकबर के नाम के जो जितने भी स्तंभ हैं वो सब समाप्त होने चाहिए। अपने आप ही समाज में इस तरह के जागरण चेतना जागृत होगी। बिल्कुल विनोद बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।